ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 7 तारीख के आविक्त महावाक्य। आज बाबा ने तन, मन और धन और संबंध की शक्ति बताई है ना। चारों में ही शक्ति चाहिए, तन, मन और धन और संबंध, है ना। इन चारों में से अगर एक शक्ति की भी कमी होती है तो जीवन जो है कैसा माना जाता है, नीरस ना। तो उसमें सुख फील नहीं होता है। तो चारों ही चाहिए, संबंध भी ठीक होने चाहिए, उसमें भी शक्ति होनी चाहिए, है ना। और तन, मन, धन, ये तीनों भी ठीक होना चाहिए। तो इन चारों की जब शक्ति बैलेंस में रहती है तो जीवन अच्छा लगता है ना। संबंधों में भी प्यार और मोहब्बत नहीं होती है ना, तो वो संबंध खटकता है, फिर वो याद आता है ना। समझो पति पत्नी का संबंध तो ठीक है, लेकिन बच्चों से ठीक नहीं है तो भी वो याद आता रहता है, ज़्यादा वही याद आएगा, है ना। उसमें कुछ ना कुछ दरार है तो चाहेंगे कि ये भी ठीक हो जाए। अगर धन नहीं है तो भी वह चीज़ याद आती है, धन होता तो ये कर लेते, वो कर लेते, है ना। अगर मन डिस्टर्ब रहता है, सब कुछ ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है ना, तो भी इंसान स्थिर नहीं रह सकता। कहेंगे यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, स्थिर नहीं रहता है ना। और तन भी बहुत ज़रूरी है, तन का ठीक होना भी। सब कुछ ठीक है, अगर आपका तन ठीक नहीं है तो कहेंगे ठीक सब कुछ है लेकिन मेरा साथ नहीं देता शरीर, है ना। तो बाबा कहते हैं तन, मन, धन और संबंध, इन चारों की शक्ति आज बाबा इस पर सुनाएंगे हमको। बाबा की आज 7 तारीख की ये महावाक्य हैं ना। 87 में बाबा ने जो कहा तब तो कहा, लेकिन वर्तमान समय आज बच्चों को इसकी आवश्यकता है, इसको समझने की। तो बाबा सुनाते तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप, आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं? हाँ, शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। ये बाबा के बच्चे तो बन गए हम सब, लेकिन शक्ति कितनी हम फील करते हैं, लेकिन नंबरवार है। क्या देखा बाबा ने? नंबरवार है बाबा के बच्चों में शक्ति। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां क्या है? हाँ, वरदाता का वरदान है। इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है ना। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है ना। कैसे? इन चारों जो 4 बातें सुनाई है ना, बाबा हमें चारों बातों को ज्ञान दे देता है, हकीकत समझा देता है
तन मन धन और संबंध, सच्चाई को समझा दिया। जब उस सच्चाई स्वरूप में हम टिक जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस शक्ति फील करते हैं ना। धन है कोई बात नहीं, थोड़ा है, उसमें भी हम गुजारा करना हमें मंजूर है ना। तन कैसा भी है, बाबा तेरा थैंक्स से चल तो रहा है ना। तो मैं कि हम अपने आप को संतुष्ट कहाँ जब फील करने लग जाते हैं तो ये चारों चीज़ें हमको कहीं ना कहीं सुख भी देने लग जाती हैं ना। तो बाबा हमें उस चीज़ का ज्ञान दे देता है कि तन मन धन संबंध सब क्या है ये ना। तो बाबा कहते हैं वरदाता का ये वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है ना। बाबा की जब बने तो ये जन्म नया मिला ना हमको, इस जन्म की बात कर रहे हैं बाबा। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों और जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देते हैं ना। बाबा सुना रहे हैं जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। बाबा के पास आते हैं हम सब, शुरू में आए जब, तो सभी को कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है शुरू में? आत्मा का, है ना। किसी को इधर तीसरा चौथा पाठ पढ़ाया हो नहीं, सभी को पहला वही पाठ पढ़ाते हैं, है ना। बाबा की मुरली सबके लिए एक जैसी आ रही है और बाबा भी सबका एक ही है। सब कुछ जो सबको मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है नहीं। फिर बाबा कहता शक्तियों में यथाशक्ति क्यों हो जाता है, नंबर वार क्यों हो जाता है ना। इसी मुरली से, इसी बाबा से, इसी पाठ से एक तो बड़ा नंबर 1 जा रहा है ना, बहुत आगे जा रहा है। और एक इसी बात, यही मुरली, यही बाबा, सब कुछ उसके लिए भी यही है, एक नंबर 3 चल रहा है ना। तो समझ सकते हैं कहाँ ना कहाँ मेरे पुरुषार्थ में, मेरी सोच में, मेरी चाल में ही, है ना, उसका कारण कहाँ मैं तो नहीं हूँ नहीं। तो ये अपनी चेकिंग हमें खुद करनी है ना। डबल अधिकार मिलता है लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर वार बना देते हैं। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां हैं उतनी सफलता, जितनी शक्तियां हैं उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की और धन की और संबंध के, है ना। हर इंसान को ये चारों ठीक होना, हर इंसान चाहता है चारों ठीक होना चाहिए मेरी लाइफ में। चारों ही की आवश्यकता है, चारों ही आवश्यक है। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती है। अलौकिक जीवन में भी चारों की ही शक्तियां आवश्यक हैं ना, चारों ही आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है।
जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव होता है ना। बहुत जरूरी है स्व की स्थिति, है ना, स्वस्थ रहे। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते हैं। किनके? हाँ, तन का हिसाब किताब भले है, सूली से कांटा है, लेकिन मन स्वस्थ है उसका। तो मन स्वस्थ होता है ना, तो चेहरे पर भी वो दिखाई नहीं देता है। उस चीज का ज्ञान भी बाबा ने दे दिया कि बच्चे जो बात आ रही है, जो बीमारी आ रही है, जो पेपर आ रहा है ना, ये आपका हिसाब है, अच्छा निकल रहा है, निकलने दो उसको। तो सूली से कांटा हो जाता है, जैसे ही निकला, चलो ये भी पास हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये आना तो था ना, ये भी निकल गया। तो ऐसे जो है वो आगे आगे करते हुए एक दिन उसके सारे हिसाब किताब फिनिश हो जाते हैं। लेकिन वो मन से हमेशा स्वस्थ रहता है, मन बीमार नहीं करता अपना। नहीं, मन बीमार हो गया, हिसाब तो मेरे अपने ही हैं, वो तो आएंगे ही। अगर मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मन बीमार हो गया, तो फिर वो हिसाब किताब मुझे और दबा देगा। इसलिए बाबा कहता है इस चीज का भी ज्ञान आप सबको होना चाहिए कि जो हो रहा है ये मेरे अपने ही बोए हुए बीज मेरे सामने आते हैं, निकल रहा है, ये निकलने दो उसको। चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन भी नहीं होता है। से नहीं बीमार हूँ, जो भी मिलता है उसके सामने वही वर्णन करता है बार बार, क्या करूँ, बीमार हूँ, है ना। वो तो ठीक है, हाँ, हिसाब किताब निकल रहा है, उसका वर्णन करके दूसरे के मन में संकल्प मत चलाओ। नहीं, वो भी वाइब्रेशन आपको क्या देगा, ये ठीक नहीं है, ये इसको ये प्रॉब्लम है, तो आपको कौन से वाइब्रेशन आ रहे हैं, है ना। तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो भी क्या वाइब्रेशन देगा, कहते ठीक है ये बिल्कुल, है ना। तो कई बार हमारी इतनी बीमारी नहीं होती है, लेकिन दूसरे हमारे लिए जो सोचते रहते हैं ना, उससे ज्यादा हम बीमार रहते हैं। मेरी इतनी अपनी बीमारी नहीं है। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है ना। समझे ना, बड़ी समझने की बाबा की बड़ी गूढ़ बातें हैं, है ना। कई बार कई बातों का हमें पता ही नहीं चलता है। कुछ बात आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई जीवन में, हम 10 लोगों के सामने सुना देंगे। अब 10 लोगों के जो संकल्प चल रहे हैं, तो किसको आ रहे हैं, वो मैं ही निमित्त बनी ना सुनाने के, है ना। तो भी मुझे भारी कर रहे हैं। एक तो हिसाब आया, दूसरा फिर उनके जो विचार मेरे को तंग कर रहे हैं, वो भी सोने नहीं देंगे ना, है ना। क्या उनके विचार चल रहे हैं, बेचारा बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, तो बड़ा दुखी है ये, तो जबकि इतना है नहीं, लेकिन वहां से ये वाइब्रेशन हमें दुख के आने शुरू हो गए हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हिसाब किताब आया, दूसरों के आगे गा रहे हो, कहाँ गा रहे हो, हल तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन आपने उनके मन को भी डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए बाबा कहते ये भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएंगे ना, दूसरे को कष्ट सुनाकर क्या करेंगे, हाँ, वह भी बीमारी का कारण बन जाता है। तन तो बीमार था ही, अब क्या मन भी बीमार होने लगा है। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, होरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। ये लहर फैलाओ। और मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाएगा।
ना। ज्ञानी तो आत्मा के क्या चिन्ह होंगे? हाँ, समाने की शक्ति, सहन शक्ति को प्रयोग करेगा। जो बाबा से वरदान मिले हैं उनको प्रयोग करेगा ना। अब ये चेक करो क्या मेरे अंदर वो शक्ति है, या किसी ने कोई मुझे बात सुना दी तो मुझे वो बात मिल गई, 4 के आगे मैंने और वर्णन कर दिया, उस 4 ने और 4 से वर्णन कर दिया, ऐसे माला बनती बनती पूरा वातावरण क्या हो गया है। नहीं, तो हर एक का एक दोस्त होता है ना। कहती मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को ही सुनाया था ना, आपका उसका दोस्त भी कोई और है ना। तो धीरे धीरे कितने दोस्तों के पास चली गई बात। इसलिए बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा कहाँ हल मिलता है वहीं सुनाएगा ना। वहाँ जहाँ समाने की ताकत हो वहाँ नहीं सुनाएगा। जहाँ सुनने की ताकत ही नहीं है, सुन के 4 के आगे और सुना देगा। वो क्यों रखेगा आपकी बात को अपने अंदर? नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना। यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो शक्तियां व सर्वशक्तियां प्राप्त हैं वे जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। क्योंकि ये शक्तियां तो मेरी है ना। तो बाबा कहते हैं इनको यूज करो ना, शक्तियों को। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। लेकिन कब ये शक्तियां भी मेरा कहा मानेंगी? कब? हाँ जी, जब हम स्व स्थिति में रहेंगे ना, अपने शासन पर ठीक राज कर रहे होंगे, अपनी इंद्रियों पर राज कर रहे होंगे, सोमान में रहना आता होगा, है ना। जब सीट पर बैठे होंगे ना तब ये शक्तियां ऑर्डर मानेंगी, है ना। राजा जो अपनी सीट पर नहीं है तो कौन उसका ऑर्डर मानेगा? तो बाबा कहते सोमान में रहो, है ना, अपने शासन में रहो, है ना, तब ये शक्तियां आपका कहा मानेंगी। देह भान में रहते हो, परिस्थिति के वश रहते हो, माने दूसरे की स्थिति के वश होके आप चल रहे हो, तो बाबा कहते शक्तियां आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो बाबा यही सुना रहे हैं, इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, इन शक्तियों में इतना कमाल है। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का मांजुन का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो ना। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, हमें उस शक्ति को वैसे ही यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि अब चाहिए मुझे सहन करने की शक्ति और उस संगे आप सामना करने की शक्ति को यूज कर रहे हो तो क्या होगा ना, झगड़ा बढ़ेगा ना, है ना। फिर आप कहेंगे कि मैं समा लेती तो बहुत अच्छा था, इतनी बात ना बढ़ती, क्योंकि वो समय था समाने की शक्ति टाइम, लेकिन वहाँ हमने सामना कर लिया। और कहाँ सामना करने की शक्ति को प्रयोग करना, वहाँ हम सहन कर रहे हैं। तो शक्ति को प्रयोग करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम स्वस्थिति में नहीं रहते हैं ना, अपनी सीट पर नहीं रहते हैं
इसलिए शक्तियों को भी मिस यूज करते हैं। तो शक्तियां जहां यूज करनी चाहिए वहां नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शक्तियां दवाई का भी काम करती हैं। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्व शक्तिवान की सेवाधारी हैं। ये ना, ये शक्तियां क्या है हमारी? हाँ, हमारी सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर। कह सहयोगी बनेंगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतनी चतुर सुजान चाहिए ना। शक्तियों से सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए ना। तो तन की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो ना। ये शक्तियां हमें तन का दर्द भी फील होने नहीं देंगे ना। ये शक्तियां अपने आप में ही क्या है? हाँ, भाव कहते हैं तुम्हारी राइट हैंड है ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान। वरदाता से तो हमें ये वरदान मिला हुआ है, सदा स्वस्थ भव, है ना। वरदान मिला हुआ है ना। बाबा कहता बच्चे जीते रहो, अमर रहो। हाँ, बाबा ने तो हमें वरदान दिया है। बाबा का बन जाना ही मेरा ये जीवन ही वरदान है ना। अब उस वरदान का हम लाभ कितना उठा रहे हैं? इस तन में जो आत्मा बैठी है, इस शरीर में हमें 84 शरीर मिले, 84 समझो ये है, तो इस शरीर की इतनी कीमत है। माने उन शरीरों में तो भगवान नहीं मिला था हमको। आत्मा को जब इस शरीर लिया आत्मा ने, तब आत्मा को इस ड्रेस में भगवान मिला है। तो बाबा कहते हैं, है ना, इस शरीर की भी संभाल तो करनी है, इसका धन्यवाद भी करो, है ना। लास्ट जन्म में हमें बाबा स्तन में मिला, तो बाबा कहता है ये जन्म ही आपका बड़ा हीरे तुल्य जन्म है ना। सोचे तो बहुत कुछ है, ना सोचे तो कुछ भी नहीं है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह ये कहें कि शक्तियां अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। नहीं, क्लियर हो रही है सभी को? पॉइंट बाबा की क्लियर हो रही है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान, ये स्थिति कोई कम नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ और तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ये बाबा कहते हैं ये शक्ति व ये स्थिति भी कोई कम नहीं है। ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। क्या है? परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल का नशा कितना रखते हैं? दुनिया में किसी को कोई टाइटल मिल जाता है ना, हाँ, तो उसको जो है वो रिटायर भी हो जाएगा ना, तो भी लगाते रहेंगे उसको। कोई पोजीशन मिल जाता है उसको, है ना। ऋषि मुनियों को भी, जो तपस्वियों को कोई टाइटल मिल गया उसको लगाते रहते हैं। वो तो लेके घूमते, उस नशे में घूमते रहते हैं, उस टाइटल की अथॉरिटी दिखाते हैं, है ना। उसको यूज करते हैं, चाहे वो ठीक यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। और बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? ये तो हम जाने, बाबा जाने, और ये हकीकत है। तो बाबा कहते हैं इसको यूज करो, लेकिन दुनियावी मुआफिक यूज नहीं करना, स्वस्थिति में टिक के यूज करना इसको। ये स्थिति कोई कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? तो ये परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है कि मैं आत्मा
मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, किसी की हिम्मत नहीं है, माया आ नहीं सकती। टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ ना। किसको? हाँ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के सोमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हो, है ना? क्या बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मैंने तुम्हें वर्षे में शक्तियां दे रखी हैं, इनको यूज करते नहीं और बार बार क्या करते? हाँ, बार बार बाबा से मदद मांगते रहते हैं, बाबा शक्ति दे दो ना। बाबा दे तो रखी है, हाँ, यूज करना नहीं आ रहा है आपको। अर्जी डालते रहते हो कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी रह नहीं सकते हैं। अर्जी डालने वाले कभी राजी नहीं रह सकते। क्यों? बाबा को नहीं डालनी चाहिए अर्जी अपनी। राजी नहीं रहते हैं क्या हो? क्या कहेंगे मोहन राणा भाई जी? हाँ हाँ, यूज करें। बाबा कहते हैं अब जैसे कोई चीज दे दी है माँ बाप ने, भाई तुम्हारे पास है ना, उसे यूज नहीं आप बताओ ना कैसे करना। बार बार बता रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, इसका मतलब अटेंशन नहीं है ना, है ना, और लेते नहीं है, जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं उस चीज को, अलर्ट नहीं रहते हैं। तो बाबा कह रहे बार बार देता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर भूल जाते ना, बार बार मांगने की आदत। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे कब तक चलेगा? इसलिए बाबा बता रहा है अगर बार बार अर्जी डालते रहते हैं तो अर्जी डालने वाले कभी भी राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा, सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का और खुशी का अनुभव करेंगे। ये शक्ति आपकी सेवाधारी है, इनसे सेवा लो ना, है ना। सोचते हैं अपनी शक्तियों को तो रखा हुआ है बाबा, आप अपनी शक्ति यूज कर दो ना। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हैं, कहते बाबा आप ही कुछ कर दो ना, आप ही कुछ कर दो। हाँ, बाबा कहते चलो मैं हूं, मैं तो करूंगा, तो सदा मैं ही करता रहूंगा क्या? तुम्हें भी आना चाहिए ना करना। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। बाबा कहते हैं अगर आपका स्वस्थ स्वतः ही अनुभव करेंगे ना तो ये तन की शक्ति बहुत कार्य करेगी। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। तो श्रेष्ठ संकल्प कितने चलते हैं? मन की शक्ति हमें कब साथ देती है? श्रेष्ठ संकल्प। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे सो कर सकता है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तन में ताकत नहीं है तो भी कर रहे हैं। क्यों? टाइटल और नशा हमें जो हिम्मत देता है ना, तन भले कमजोर है लेकिन कैसे कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई पोजीशन होता है ना किसी का,
है ना, वो पोजीशन की अथॉरिटी से बहुत कुछ करता चला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो फिर भी अल्पकाल के लिए है, और तुम्हें जो मिला है आप तो रियल है। ये तो हम है ही मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे सो कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होते हैं। क्या होते हैं? तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है। क्या? हाँ, कोई हिला नहीं सकता। बातें आएंगी, व्यक्ति आएंगे, परिस्थिति आएगी, लेकिन मन की एकाग्रता हिले ना, बातें चली जाएंगी, लेकिन आपके मन की एकाग्रता हिल गई तो उसको बनाने में टाइम लग जाएगा। भटकता नहीं, जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। क्या? स्थित हो सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। वो सेवाधारी दास बन जाता है। कैसे? उस शब्द, हाँ जी, जब सर्वशक्तिमान स्थिति, हाँ, जब बातें आपके संकल्प क्या है? श्रेष्ठ है, शुभ भावना है, उसमें कल्याण की भावना है। क्योंकि वे सेवाधारी दास बन जाता, ये मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे का वरदान में प्राप्त होती है। किसमें? वर्षे के वरदान में प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति। पहले तन की सुनाई, फिर मन की सुनाई, अभी सुनाएंगे धन की। धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति क्या बन जाती है? स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है, नहीं, ये स्थूल धन ना बाबा कहते हैं ना, धन वास्तव में काम चलाने के लिए बना है ना। आप धन को रोक लेते हैं, धन को जमा कर लेते हैं, वो आपको टेंशन देगा, आपकी नींद फिटा देगा, है ना। तो धन है काम चलाने के लिए, तो उसको काम करने दो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं रोको नहीं किसी। तन भी बाबा कहते सेवा के लिए मिला है, इसको यूज करो, है ना। जो चीज जिसमें लगाने के लिए मिली उसको यूज करो ना। बाबा कहते हैं ये धन ज्ञान धन क्या है ना। बात है जो ज्ञान धन जिसके पास है वो वैसे भी संतुष्ट रहेगा, स्थूल धन भी उसको साथ देता है ना। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है, जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही होते हैं। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही होते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब स्वतः ही हो जाता है वो।
अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। क्या? मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, तो कमी है उस चीज की। तो उस कमी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़े, है ना? क्या करना पड़ेगा? कई मेहनत करते रहते हैं, है ना, कई शारीरिक मेहनत करते हैं और प्राप्ति उनको कुछ भी नहीं होती, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही, और कई थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और अथा प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। कई सुबह से शाम तक शरीर को घिस रहे हैं, है ना, और निकला क्या, है ना, अथा शरीर को घिसा दिया और निकला उतना कि आज ही रोटी खा सकते हैं। और कईयों ने थोड़ा सा दिमाग चलाया, है ना, काफी दिन तक बैठ के खा सकते हैं। ज्ञान धन की कमी है ना, जहाँ ज्ञान धन की कमी है वहाँ मेहनत करनी पड़ती है ना। ज्ञान धन माना समझ की कमी है ना, ना कहीं किसी बात की कमी है, उसको ठीक करना, उसको चेक करना। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्म पदम पति बनाने वाला है हमको। ज्ञान धन क्या है? देखो बाबा का ये ज्ञान बहुत सुंदर है, अगर इसको यूज करना आता है ना आप बहुत आगे जा सकते हो। अगर इस ज्ञान में चलते चलते माया प्रवेश कर गई और आपने समझा नहीं उसको, और आप उसको माया को ही ज्ञान समझ के चल रहे हो, तो बाबा कहते हैं आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना। कई ज्ञान तो बहुत सुन लेते हैं, ज्ञान बहुत आता है उनको, लेकिन उनको यूज नहीं करते, डिप्रेशन में जाने की संभावना रहती है। कई सारे दिन बैठ के योग ही करते रहते हैं, ज्ञान ही सुनते रहते हैं, लेक्चर ही सुनते रहेंगे, ये करे वो कर, यूज तो कर नहीं रहे उसको, तो क्या होगा फिर? कहीं तो असर करेगी ना वो चीज। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, उसको यूज करते रहो ना। पानी जो है बहता रहेगा ना तो ठीक रहेगा ना। आप लेते जा रहे हो, उसको यूज तो कर नहीं रहे, किसी को बांट नहीं रहे, तो क्या होगा? कोई भी चीज है आप देखो, तन की शक्ति जो है इतनी है आपके अंदर, उसको यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? नुकसान करेगी। धन की शक्ति है आपके पास, उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो भी नुकसान करेगी आपको, है ना। कोई भी चीज की शक्ति आपको मिली, उसको यूज नहीं करेंगे तो नुकसान मेरा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते यूज करो, है ना। तो बाबा इन बच्चों को हर चीज का ज्ञान देता, तभी कहते ना ज्ञान धन की कमी है ना। अगर कहीं मेहनत करनी पड़ रही है आपको तो समझ की कमी है। कई देखे हैं बहुत ज्यादा ज्ञान अंदर ले लेते हैं और यूं कुछ नहीं करते, है ना। किसी को ज्ञान संदेश नहीं देते हैं, है ना। कोई यज्ञ की कोई कारोबार में सहयोगी नहीं बनते हैं, है ना। बस ज्ञान सुने जा रहे हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन कहाँ ना देह भान आ जाएगा, या तो है ना इतना देह अभिमान आ जाएगा, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो किधर जा रही है बुद्धि? भाई मेरे तो बहुत ज्ञानी हूं ना, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? देह अभिमान में ना। तो नुकसान तो हो रहा है ना, उसमें भी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। हाँ, तो सुना रहे हैं, वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। धन की शक्ति की बात सुना रही ना। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्म पदम पति बनाने वाला है, परमा अर्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले
परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। समझे ना? धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। धन की शक्ति भी सहज प्राप्त हो जाती है। तो समझा? क्या क्या समझे? हाँ, कहने का भाव बाबा कहते हैं जो भी शक्ति मिली है, चाहे तन मन धन जो भी मिली, उनको यूज करना बहुत जरूरी है। यूज करो उसको। अभी आते हैं संबंध की शक्ति के पास। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है ना। बाप दादा, जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक है बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा है परिवार द्वारा संबंध। एक बाबा से सर्व संबंध है मेरे, और एक लौकिक में या लौकिक में क्या है? सर्व संबंध है। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की शक्ति भी है ना। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है? बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? वहां से प्राप्ति है ना, है ना, वहां से प्राप्ति है उसको। नहीं, बाप को माँ बाप को ये तो बड़ा हो जाएगा, ये संभालेगा, हमारी रेख देख करेगा, कुछ भी अंदर एक सोच बनी हुई है, उस संबंध से हम चलते रहते हैं, उस चीज को निभाते रहते हैं। बच्चे को भी रहता है जो बाप का ये मुझे मिलने वाला है ना, ये सब मेरा ही है, चाहे वो कहे ना, लेकिन अंदर में एक वो नेचुरल है, ऑटोमेटिकली है वो ना। बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, वह समय पर सहयोग मिले, सहयोग के लिए भी, है ना। सहयोग किसका मिलता है? जो अपने संबंध होते हैं उन्हीं का सहयोग मिलता है ना। जो रिश्ता होता है उसी का सहयोग मिलता है। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? कैसी होगी? चारों शक्तियां साथ हैं, चारों बताए ना, तन मन धन, है ना, चारों की शक्ति है ये, है ना। तो उनकी स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा, हाँ, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। हम अपने राजे हैं, राजा हैं, अपने इंद्रियों पर तो हमारा पूरा राज है ना। राजों के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। तो समझा, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। इसको कहते हैं, हाँ, अलौकिक जीवन व श्रेष्ठ ब्राह्मण। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सदा मालिक बन क्या करो? हाँ, यथा शक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली बनो।
अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। क्या नहीं करना? हाँ, अर्जी नहीं डालना, राजी रहो, राजी करने वाले बनो। समझे? मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना, भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन के आए हैं बाबा के सामने जो बैठे हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई, इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते ही हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वे हर एक के ऊपर है। बाबा ने सबको एक जैसे वरदान दिए है ना, तो हर एक उनको किस तरह से कार्य में लगाता है, हर एक अपनी समझ के अनुसार उनको यूज करता है, उसका अनुभव लेता है। अच्छा, फिर बाबा आगे मिलते। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में बाबा फिर बच्चों को प्रेरणा देते। ये विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ऐसे टॉपिक पर कई प्रोग्राम किए हैं और सबके सहयोग भी मिले। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवादारी बन आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। होगा, पक्का होगा। सेवाधारियों के शुभ भावना व शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तैयार है लेकिन धरनी तैयार होने की थोड़ी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। समझे ना? क्या धरनी चाहिए? योग्य धरनी। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है ना। सेवाएं तो सबकी हुई हैं, चाहे वो राजनेता है या धर्म नेता है या अभिनेता है ना। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते ना धर्मी बनाओ। बाबा का जो ज्ञान बीज है ये तो शक्तिशाली है ही, लेकिन धरनी अगर ठीक नहीं होगी तो कैसा भी बीज डाल दो कैसे निकलेगा। इसलिए क्या करना पड़े? धरनी। कौन सी धरनी? समझो, हाँ, किसी को भी समझो, आप किसी राजनेता को या धर्म नेता को ज्ञान सुनाने जाते हो, उसके मन की धरनी बनानी बहुत जरूरी है ना। बाबा कहते आपकी मनसा ही उसकी मन की स्थिति को चेंज करेगी। तो उसकी स्व की स्थिति पहले ठीक बनानी है, तभी बाबा का जो ज्ञान हम उसके अंदर डालेंगे ना, बीज उसके अंदर पड़ेगा, तब वो फल निकलेगा ठीक से ना। धरनी बनाई नहीं है आपने और ज्ञान तो बहुत सुंदर उसको सुना दिया, उसका रिटर्न में जवाब कुछ नहीं है उसके पास।
है ना। सेवा में सहयोगी नहीं बन सकता, है ना। तो बाबा कहते साथ साथ में उसकी पालना करनी बहुत जरूरी है, उसको स्नेह प्यार देना, है ना, उसके अपने वाइब्रेशन से उसकी मन की स्थिति को बनाना, है ना। तब कहेंगे कि आपने जो बात सुनाई ना मेरे मन में बैठ गई। तो धरनी तैयार थी ना, तो हमने जो बीज डाला उसके अंदर चला गया, और जो निकला फिर कई बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, फिर जिम्मेवारी ले लेते हैं कि ये सेवा हम करेंगे। तो फिर वो सेवा जो की माना फल निकला, है ना। और फल बाबा कहते हैं दूसरों को भी सुख दे रहा है, उनको तो देगा ही जो निमित्त बनेंगे। सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा ना। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। अब ये भी नहीं कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, हमें कोई स्वार्थ है या उससे कोई सेवा लेने के लिए स्वार्थ के आधार से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं, वो भी सेवा नहीं है। नहीं भाई ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये सेवा करेगा या ये से नहीं, कच्चा फल खा लिया नहीं। सब बाबा के बच्चे हैं, सभी अधिकारी बने, बाबा से लें, ये बाबा से जुड़ जाए, बाबा बहुत अच्छा बच्चा है आपका ये, है ना। तो उसको भी फील होगा बाबा मेरा है ना। तो बाबा कहते हैं स्वार्थ भाव से सेवा नहीं करना, निस्वार्थ सेवा करो, उसका फल मिलता है। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वे अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, है ना। क्या? हाँ, आशीर्वाद बहुत काम करती है। पांडवों ने युद्ध कैसे जीता? उनके साथ आशीर्वाद था बड़ों का ना। भीष्म पिता मैंने क्या कहा था, भले मैं कौरवों के साथ हूं लेकिन मेरे आशीर्वाद सारे तुम्हारी तरफ ही है ना। तो आशीर्वाद माना दुआएं काम करती हैं, बाण काम नहीं करते हैं, दुआएं काम करती हैं। इसलिए बाबा कहते सबकी जिनके साथ दुआएं हैं सफलता उनकी ही है। सारे परिवार का आशीर्वाद लेकर जाते थे, वे आशीर्वादी सहज बना देती थी। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। क्या कहते थे बड़े, जाओ तुम जा रहे हो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। बच्चे जो हैं बड़ों से आशीर्वाद लेते पैर छू के, तो उनके सिर पर हाथ रख कर जाओ, तुम जो भी करो तुम सफल हो जाओ, है ना। अब भले जो है इसमें उसने बोल दिया और उसने ले लिया, लेकिन वो अंदरूनी जो रूप से शक्ति और जो दुआएं उसके अंदर गई है ना, उससे विल पावर बढ़ती है। और जब विल पावर बढ़ती है तो करने की क्षमता भी आ जाती है, कर्म में सफलता भी मिल जाती है। वे आशीर्वाद सहज बना देती। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, ये ऐड करो, दुआएं जरूर लो। तो कोई भी कार्य शुरू करने पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का फल लो, तब शक्तिशाली फल मिलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या हो गया है ना, हर एक जैसे अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। कोई किसी से दुआएं लेना, आशीर्वाद लेना पसंद नहीं करते, सोचते पैसा है तो सब कुछ है ना। बच्चे भी आजकल बड़ों को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कहते ये सब पुरानी बातें हैं, है ना। तो कैसा जीवन जी रहे हैं आप देख सकते हैं ना। और खुशी की जीवन तो नहीं है ना जो होनी चाहिए।
सरों की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल मिलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं खोखले हुए पड़े हैं, आप उनको ये ज्ञान बीज डालो ना, है ना, उस शक्ति का इंतजार कर रहे हैं। फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं। इतने खोखले हो गए हैं ऐसे, फूंक देना तो इंतजार कर रहे हैं कोई आए, हमें सहारा बने हमारा। आजकल ऐसे खोखले इंसान, है ना, खुशी और शांति के इतने ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई सहारा मिल जाए। ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सारी सत्ताएं बाबा कहते डामाडोल हो गई हैं, है ना, समझ नहीं आ रहा करें क्या। ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र काम में आएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्ध हो। 50 वर्ष मेहनत की, ये तो होना ही था, अनुभवी बन गए। बाबा के कार्य में कई तरह की सेवाएं हुई, कई तरह की मेहनत हुई, तो अनुभवी बनाने के लिए बाबा ने ये सब कुछ सिखाया। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सरों के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सरों के सहयोग से सुखमय संसार। ब्राह्मणों के लिए क्या टॉपिक है, क्या बताया? सरों के सहयोग से सफलता। अच्छा, अब तो आप सबकी सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे कि हम धन्य हो गए। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि की रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो ही जाएगा, लेकिन आपके डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आपका डायरेक्शन क्या करेगा? सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चल रहा है, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, है ना, महिमा स्वीकार ना करो। ना, किसी ने महिमा कर दी, हमारी सिद्धि का वर्णन कर दिया, उसको स्वीकार कर ले, देह भान आ गया, देखा मेरी शक्ति ने मैंने क्या किया ना, बस बागते वहीं ठंडे हो जाएंगे। देह भान आ गया, स्वीकार नहीं करो, है ना, बाबा का थैंक्स करो। तब ये प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे? सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो क्या करेंगे? तो ये सब बातें यहाँ से शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है और वकील भी है और जज भी है। इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। क्या? हाँ, बस एक ही सहारा नजर आएगा सबको, सब सत्ताओं को, बस अब तू ही करेगा जो भी करेगा, है ना। वकील वकालत करके हार जाएंगे और उसको ही कहेंगे अब तू ही कर जो करेगा, है ना। डॉक्टर भी, उसको भी यही सहारा नजर आएगा, तू ही है सर्जन, है ना। सबको वही दिखाई दे, है ना। तब बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता होगी ना। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ आ जाएगी।
अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है ना, क्या पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप कौन हो, आप हो कौन, वे बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं अभी, तो बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं अभी, है ना। और सीन भी बाबा दिखाएगा, क्या वंडरफुल पार्ट होंगे, देखेंगे हम। हाँ, ऐसा समय, और वो थोड़ा टाइम ही चलेगा, लेकिन बाबा कहते उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, पावरफुल चाहिए। सबके लिए एक जैसा पार्ट नहीं आएगा, किसी का कैसा किसका कैसा आएगा। सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है। हाँ, बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, कि अभी खुला कि खुला है। समझ आ रही है ना। हाँ, बाबा कहते पर्दा खुलने वाला है। क्या तैयार हो गई हो, पर्दा खोल दे है। हाँ, हर भगत कहेगी अच्छा मेरे इष्ट ये थे, है ना। बाबा ने कहा ना भीड़ लगने वाली है ना। आप किसके इष्ट हो, वो भगत है ना आपको देखेंगे, अच्छा ये मेरा इष्ट है ना। अगर बाबा तैयार नहीं होंगे ना तो कैसा लगेगा, है ना। पर्दा हट जाए, है ना। अभी किसी मुकुट पहन रहा था, कोई कमीज पहन रहा था, है ना, कोई माला पहन रहा था, अधूरी रह गई हो, आप सोचो कहेंगे ठहर थोड़ा रुक, अभी मैं तैयार तो हो जाऊं, है ना, तो कैसा लगेगा। इसलिए बाबा कहते फुल तैयारी हो गई है आपकी, पर्दा हटा दे। पर्दा हटा दे तो बाबा कहते चेक कर लो, है ना। पर्दा तो हट जाएगा, अगर हम तैयार नहीं होंगे ना तो उल्हाने सुन नहीं पाओगे, है ना। अपने भक्तों को क्या दे पाओगे या लोगों को क्या अनुभव करा पाओगे, है ना। तो फुल तैयार चाहिए। तो बाबा ने कहा ना कभी कभी जैसे पर्दा अटक जाता है तो कई कहेंगे चलो अटकने में भी फायदा था, कम से कम मैंने मुकुट तो पहन लिया, है ना। हाँ, मैं तो तैयार ही नहीं था। जैसे कभी कभी पर्दा थोड़ा अटक जाता है, झंडा भी लहराते हैं तो कभी कभी अटक जाता है ना। ऐसी अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो। क्या बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे, तब तो इष्ट बनेंगे ना। क्या जब प्रत्यक्ष बात आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब इष्ट बनेंगे। आखिर तो भगत माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हों तब तो भगत आएंगे ना। हाँ, ठाकुर कौन है, ठाकुर बात है सज के तैयार हो ना ठाकुर, तभी तो भगत आएंगे ना। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सर्ववर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के आज 7 तारीख के महावाक्य। अभी वरदान सुनेंगे हम। स्वयं के आराम का भी त्याग कर, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले,
सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। विस्तार है, सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। क्या करते हैं? सेवा में ही आराम फील करते हैं। ये नहीं कि भाई आराम कर लें, सो जाएं, वही आराम है, उसी में आराम मिलता है। नहीं, जो सच्चे सेवाधारी हैं उस आराम को छोड़ के सेवा में आराम फील करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति व शांति के झरने के नीचे बैठे हैं ना। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कौन कौन पूर्ण कर देते? हाँ जी, हाँ, जो अपना स्वयं का आराम भी त्याग देते हैं ना, सेवा में आराम फील करते हैं ना, ऐसी कामधेनु व चरित्रवान आत्माएं सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है ना। सबको जो खुश करते रहते हैं, खुशी देते रहते हैं, तो स्वतः तो खुश रहते ही होंगे ना। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो ना। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से सम्मान प्यार हो। बाप और पढ़ाई से बराबर प्यार होना चाहिए ना। यानी कि हम तो योग तो कर लेते हैं, बाबा को याद तो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। बाबा से पढ़ाई से भी इतना प्यार होना चाहिए। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से सम्मान प्यार हो ना, बराबर प्यार होना चाहिए ना। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने तन